दुर्ग से है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई की दबिश। रायपुर और भिलाई के घर पर सीबीआई की दबिश। बता दें 10 मार्च को ईडी के रेड के बाद सीबीआई की रेड। भिलाई 3 में 5 से 6 सीबीआई अधिकारी मौजूद। भिलाई नगर विधायक के घर सीबीआई की रेड। देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 निवास में रेड। बघेल के करीबी अधिकारी के घर में भी रेड। 2100 करोड़ का शराब घोटाला मामला। कोल लेवी घोटाला, महादेव ऐप को लेकर रेड। आईपीएस आरिफ शेख के घर रेड। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के घर रेड। बता दें आईपीएस अधिकारी अभिषेक पल्लव के घर रेड। विनोद वर्मा के घर में भी सीबीआई की रेड। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर सीबीआई की दबिश। आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख के घर भी सीबीआई की रेड। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करेगी विनोद वर्मा के घर भी रेड की खबर। भिलाई और रायपुर निवास पर तड़के सुबह पहुंची सीबीआई के अधिकारी। इससे पहले इसी समय पर ईडी की टीम ने भी दबिश दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर सीबीआई की एंट्री। सीडी कांड मामले में सीबीआई ने रिवीजन पिटीशन दायर की थी। सीडी कांड मामले में कोर्ट ने भूपेश बघेल को डिस्चार्ज किया था। 4 अप्रैल को रिवीजन पिटीशन की सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी के बाद सीबीआई ने दबिश दी है। वहीं आपको बता दें कि महादेव घोटाला साथ ही शराब घोटाले को लेकर ये रेड की जा रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रवेश मनहर जुड़ गए हैं। प्रवेश, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी के बाद अब सीबीआई ने दबिश दी है। देखिए तरुणा, निश्चित तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। कुछ दिन पहले ही 10 मार्च को जो है उनके भिलाई निवास में जो है ईडी ने दबिश दी थी, और आज जिस तरीके से सीबीआई ने, चाहे वो रायपुर के निवास की बात करें या फिर भिलाई के निवास की बात करें, दोनों जगह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दोनों निवास पर सीबीआई ने छापा मारा है, रेड मारा है। जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है कि यह पूरा मामला महादेव सट्टा ऐप से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तब भी उनके ऊपर महादेव सट्टा ऐप को लेकर कई आरोप लगे थे। हालांकि इस कार्रवाई की अभी स्पष्टता नहीं हो पाई कि आखिर क्या कारण से जो है सीबीआई ने दस्तक दी है उनके घर में। लेकिन जिस तरीके से अगर हम सीबीआई की छापेमार कार्रवाई की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर जो है सीबीआई ने छापा मारा है। साथ ही साथ ऐसे कई अधिकारी हैं जिनके घर जो है दबिश दी है, चाहे वो एसपी अभिषेक पल्लव की बात करें या फिर आरिफ शेख की बात करें या फिर और कई भी ऐसे अधिकारी हैं जिनके घर जो है आज एक साथ सुबह जो है वो सीबीआई की जो टीम है उन्होंने रेड मारा है। हालांकि जिस तरीके से अगर हम बात करें पूरी घटना की तो लगभग 7:30 बजे की यह घटना है, और इस घटना में जिस तरीके से सीबीआई के जो 5 से 6 अधिकारी हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर जो है पहुंचते हैं और जो है वो जानकारी देते हैं कि हम सीबीआई से आए हैं और जो है वो छापेमारी कार्रवाई करना है। हालांकि इसको लेकर जो है भूपेश बघेल की ऑफिशियल जो है ट्वीट भी आया है। उन्होंने कहा है कि ईडी के बाद अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। जिस तरीके से मुझे लगातार जो है वो इसके सेंट्रल में जो है दायित्व मिल रहा है, इसको लेकर जो है आज दिल्ली जाना था और इससे पहले ही ठीक सीबीआई की दबिश दी है। तो कहीं न कहीं ये कहें तो एक बड़ी कार्रवाई हो रही है सीबीआई के द्वारा। लेकिन अभी जिस तरीके से मैंने कहा कि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर यह कार्रवाई किन मुद्दों के लेकर है, चाहे वो शराब घोटाले हो या फिर महादेव ऐप हो या फिर और दूसरे चीज हो। लेकिन जिस तरीके से एक कयास लगाया जा रहा है कि सीबीआई जो कार्रवाई है वो कहीं न कहीं महादेव सट्टा ऐप को लेकर हो सकता है। हालांकि आने वाले समय में जब इसकी अधिकारिक पुष्टि होगी कि आखिर किन कारणों जो है यह कार्रवाई की गई थी या रेड की गई थी तो स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कहें तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार जो कार्रवाई है, चाहे ईडी की हो, चाहे सीबीआई की हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की हो, लगातार
वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर जा रही है और लगातार उनके घर पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से पिछले दिनों जो है वो ईडी की कार्रवाई भूपेश बघेल के जो भिलाई निवास जी। स्थान है वहां हुआ था, उसके बाद जो है कांग्रेस विधायकों में काफी आक्रोश देखा गया था। उस समय जो है सदन चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था। ऐसे में बजट सेशन को जो है वो बहिर्गमन करके जो है तमाम जो विधायक है कांग्रेस के वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पहुंचे हुए और जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो लेकिन जिस तरीके से कहें तरुणा, तो जी। लगातार कार्रवाई हो रही, आखिरकार क्या कार्रवाई रही, किस तरीके से कार्रवाई रही, अगर प्रवीण, हम ये ईडी जो की बात मामला करें तो है ये वो नया मामला नहीं है, क्योंकि काफी पहले भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप हो या शराब घोटाला हो, इसको लेकर भी कार्रवाई की जा रही थी। अभी कुछ समय पहले ही उनके घर से काफी ज्यादा मात्रा में कैश भी बरामद किया गया था और पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना था कि ये तो नॉर्मल कैश है, ये इनका खेत का कैश देखा गया है। देखिए तरुण, निश्चित तौर पे जब ईडी की कार्रवाई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में हुई, तब जो है वो कहीं न कहीं एक अलग ही कार्रवाई रहा, शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला रहा। और जिस तरीके से अगर हम बात करें कैश की, तो लगभग 32 लाख रुपए कैश जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर से बरामद की गई। उसके बाद जिस तरीके से ईडी ने कहा कि ये 32 लाख रुपए के साथ साथ कुछ दस्तावेज भी जो है वो भूपेश बघेल के घर से जो है वो जब्त किया गया है। लेकिन इस पर भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा कि 32 लाख रुपए के आसपास जो है वो ईडी ने मेरे घर से बरामद किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास सारे जो पैसे हैं उनका सबूत है। क्योंकि अगर हम बात करें भूपेश बघेल की, तो भूपेश बघेल जो है काफी जो है वो छत्तीसगढ़ में जो है गौटिया जो होते हैं, जिनके पास काफी जमीन होते हैं, वैसे ही लगभग भूपेश बघेल पर काफी जमीनें हैं जिसपे धान की खेती भी करते हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेरे पास जो 32 लाख रुपए कैश लगे हैं उसके सारे हिसाब मेरे पास है और आने वाले समय में अगर ईडी जो है उसकी हिसाब मांगती है तो मैं हिसाब दे दूंगा। लेकिन जिस तरीके से मैं बात करूं तो ईडी की शराब घोटाले की जो कार्रवाई हुई थी उस पर कहीं न कहीं कई सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार जो है लगाते हुए नजर आए। और आज जिस तरीके से फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर जो है सीबीआई की जी। दस्तक पड़ी है, सीबीआई ने रेड मारी है, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से कहें तो एक टारगेट और एक कह सकते हैं कि भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री रहे तब भी उनके ऊपर कई आरोप लगे, तो इसको लेकर भी जो है अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। ऐसे में अब जो एजेंसियां हैं उसके घर पहुंच रही हैं और कार्रवाई की जो तैयारियां हैं वो हो रही है। आखिरकार इस मामले पर किस तरीके से कार्रवाई होती है, क्या मामला है, ये तो फिर आने वाले समय ही बता पाएगा। लेकिन जी। इस तरीके से कहें तो लगातार कार्रवाई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ रेड हो रही है। जी, सीबीआई की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इतना जो कैश है पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पास कहां से आया। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।